हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं टूल इंजीनियरिंग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस समर 2022 के एग्ज़ाम्स के लिए। चैप्टर नंबर 1 है और उसमें टॉपिक है 1.1, जिसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि डेफिनेशन है टूल की, टूल डिज़ाइन की डेफिनेशन, और कुछ बेसिक स्टेप्स है टूल डिज़ाइन प्रोसीजर के, और उसको कोई भी एक को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। चलिए, ये एक क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है, डिफाइन टूल एंड टूल इंजीनियरिंग, और ये हो जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 5th नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखिए कितनी बार पूछा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ओके, कि डिफाइन टूल इंजीनियरिंग, लिस्ट डिफरेंट सेक्शन ऑफ टूल इंजीनियरिंग, एक्सप्लेन देयर फंक्शंस। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे पढ़ लेने हैं ऐसे क्वेश्चंस। फिर ये टूल इंजीनियरिंग इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप टू टूल इंजीनियरिंग विद अदर डिपार्टमेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गिव एनी 4 नेम्स ऑफ मशीन टूल्स, तो ये पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है 1.2, तो उसके अंदर टूल की डेफिनेशन पूछी है और टाइप्स ऑफ टूल पूछे हैं अलॉन्ग विद द 2 एग्जांपल्स। तो ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्म टूल, ये एक नया क्वेश्चन है। ओके, आप एक बार थोड़ा ये देख लेना है ये क्वेश्चन। 1.3 टॉपिक में एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ टूल इंजीनियरिंग, फंक्शंस ऑफ टूल इंजीनियर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ टूल इंजीनियरिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ टूल इंजीनियरिंग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। कॉमन प्रॉब्लम्स इन टूल इंजीनियरिंग एक बार पढ़ना है। प्रोजेक्ट मेथड, ग्रुप मेथड एक बार ही पढ़ना है। स्टेट द ड्यूटीज़ ऑफ टूल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 1.4 टॉपिक प्रोसेस प्लानिंग पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस प्लानिंग एंड फंक्शन, तो ये भी पढ़ने हैं। प्रोसेस प्लानिंग और डॉक्यूमेंट्स, तो ठीक है, ये एक बार देख लेना है। सेट द कंटेंट्स ऑफ प्रोसेस एंड टूल प्लान्स, ये भी एक ही बार देखना है। व्हाट आर द स्टेप्स फॉलोड इन प्रोसीजर ऑफ प्रोसेस प्लानिंग, एक बार देखना है। 1.5 इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन है, जिसके अंदर मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इन टूल इंजीनियरिंग, एक बार पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमिक्स, तो ये देखिए, अब लास्ट कुछ पेपर से ये बार बार पूछा जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। लिस्ट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द टूल इकोनॉमी, कैन एक्सप्लेन एनी टू इन ब्रीफ। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टूल इकोनॉमी, तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना। एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल एक्ट्स देयर एलिमेंट्स, तो देखिए आप देख सकते हो कि कितनी बार पूछा है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए। हाउ इकोनॉमी कैन बी अचीव्ड इन फिक्स कॉस्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। चैप्टर नंबर 2 एनालिसिस कटिंग टूल मटेरियल, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक बार थोड़ा नज़र मार लेना, अगर नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, ऑप्शंस में निकाल देना। टूल स्टील अलॉयस एंड देयर इफेक्ट्स, ये पढ़ना है। हाई स्पीड स्टील पढ़ने हैं। फंक्शंस ऑफ वेनेडियम, और ये ऐसे क्वेश्चंस पढ़ना क्योंकि ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। शॉर्ट नोट और सिरामिक कार्बाइड, ये भी पढ़ना है। एबनॉर्मल टूल मटेरियल्स, तो ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ टूल मटेरियल, ये पढ़ना है क्योंकि ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी, देखिए ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला टॉपिक। स्टेट एटलीस्ट 4 टूल मटेरियल्स अलॉन्ग विद कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस, तो ये एक बार पढ़ना है। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टूल मटेरियल, हैक्सो ब्लेड और ट्विस्ट ड्रिल, तो ये आपको पता होने चाहिए, यानी कि ये पढ़ना है। टॉपिक 2.2 ISO डेजिग्नेशन एप्लीकेशन ऑफ वेरियस कार्बाइड इंसर्ट, ISO डेजिग्नेशंस ऑफ CNC टर्निंग टूल कार्बाइड इंसर्ट्स, टाइप्स ऑफ कार्बाइड इंसर्ट्स विद इट्स एप्लीकेशंस, तो देखिए ये भी क्वेश्चंस पढ़ना है। टूल ज्योमेट्री रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि टूल ज्योमेट्री ऑफ ट्विस्ट ड्रिल, ये आपको सीट में करवाते हैं, आपको एग्ज़ाम आपके जो जर्नल आपको लिखवाते हैं, वो सीट्स में जनरली आपको सीट्स ड्रॉ करवाते हैं, तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा, या तो आपकी जो पुरानी मैन्युफैक्चरिंग की बुक है उसमें से आपको ये ज्योमेट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो ज्योमेट्री भी आपको पढ़ के जानी है। मिलिंग कटर की ज्योमेट्री पढ़नी है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री पढ़नी है। नोज रेडियस डिफाइन करना है, देखिए क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन है।
रीशार्पनिंग मेथड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, बट जनरली ये बच्चों को टफ पड़ता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। राइट नेम्स ऑफ वेरियस कटिंग टूल होल्डर्स, तो ये क्वेश्चन देखिए नया है, आपको पढ़ना है। लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग डिवाइसेस, चैप्टर नंबर 3, डिफाइन लोकेशन सिस्टम एंड इम्पॉर्टेंस, पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैंपिंग, मीनिंग ऑफ क्लैंपिंग लोकेशन, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द लोकेशन एंड क्लैंपिंग, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ना है। 3-2-1 प्रिंसिपल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद डिस्क्राइब वेज टू लोकेट वेरियस टाइप्स ऑफ सरफेसेस इन जिग्स फिक्सर पढ़ना है। टाइप्स ऑफ लोकेटर्स, तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया। डायमंड पिन लोकेटर इम्पॉर्टेंट, नैश लोकेटर और वी लोकेटर इम्पॉर्टेंट। फंक्शंस ऑफ लोकेटर्स पढ़ना है। फुल प्रूफिंग एंड इजेक्टिंग डिवाइस, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये भी उसी ऊपर वाली कैटेगरी में ही आएगा। 4 क्लैंपिंग डिवाइसेस क्विक, ये वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पढ़ना ही पढ़ना है। स्ट्रैप क्लैम्प पढ़ना है, सी क्लैम्प पढ़ना है। क्विक एक्टिंग क्लैम्प ज़्यादा पूछे जाते हैं, IMP। पावर क्लैम्प भी पढ़ना है, पूछते हैं ज़्यादा। 6 प्रिंसिपल्स, ये इम्पॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट। 6 प्रिंसिपल्स ऑफ क्लैंपिंग, ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये भी। चैप्टर नंबर 4, जिग्स एंड फिक्सचर्स, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर्स, डिफरेंशिएशन बिटवीन द जिग्स एंड फिक्सचर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ जिग्स, एप्लीकेशंस, 5 डिफरेंट जिग्स, एप्लीकेशन ऑफ बॉक्स, लीफ, फिर बॉक्स एंड लीफ, टेम्पलेट, चैनल। उसके बाद अलग अलग जिग्स या खास करके इंडेक्सिंग पढ़ना है, समझना है। और टर्न ओवर जिग, तो जनरली देखिए कोई भी एक टाइप का जिग आ सकता है एग्ज़ाम में। फिक्सचर्स देखिए, फिक्सचर्स भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कोई ना कोई एक फिक्सचर एग्ज़ाम में आ सकता है। डिज़ाइंस की बात करें तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि बर क्लियरेंस, स्वाप क्लियरेंस, फुल प्रूफिंग तो आगे आ गया, तो ये दोनों भी पढ़ने हैं आपको, ठीक है। इसमें से स्वाप क्लियरेंस पढ़ना है। मिलिंग फिक्सचर के पार्ट्स आपको पता होने चाहिए, यानी पढ़ना है। मिलिंग फिक्सचर को डिस्क्राइब करना है, और ये टेनन और सेटिंग ब्लॉक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। टर्निंग फिक्सचर्स के नाम और वेल्डिंग फिक्सचर्स के नाम, और उसको डिस्क्राइब भी करना है। एडवांटेज ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर्स पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस, एडवांटेज इम्पॉर्टेंट है ना, ये इम्पॉर्टेंट लिख देता हूँ मैं। कौन से 31 से लेके 33 इम्पॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन जिग एंड फिक्सचर्स इम्पॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर्स, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डिफाइन जिग्स एंड फिक्सचर। अब जिग बूस के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया पूछे जा सकते हैं, हेडेड बूस पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ बूसेस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये जनरली आते हैं एग्जाम में। स्लिप रिन्यूएबल बूस का फिगर, प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग बूस, एप्रोप्रिएट टूल मटेरियल, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर जिग बूस एंड ट्विस्ट ड्रिल। अब न्यूमेरिकल्स देखिए, ये लेटेस्ट न्यूमेरिकल है, 2021 में पूछा था, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल्स है जो जिसमें हमें जिग डिज़ाइन करना है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल आएगी उसमें फिक्सचर डिज़ाइन करना होगा, ओके। तो फिक्सचर डिज़ाइन करने के भी आते हैं एग्ज़ाम में, और जिग डिज़ाइन करने के भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये मिलिंग फिक्सचर को डिज़ाइन करना है, जैसे ज़्यादातर जिग आते हैं, देखो 7-7 मार्क में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब प्रेस टूल की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 5, तो क्लासीफाई प्रेस ऑपरेशंस, स्लिटिंग प्रोसेस, ब्लैंकिंग प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, सारी प्रोसेस। तो इसमें से कोई भी एक प्रोसेस आती है एग्ज़ाम में, 1 या 2 एग्ज़ाम में पूछते ही पूछते। एम्बोजिंग, कॉइनिंग, ये भी एक तरह का प्रोसेस है। अब प्रेस टूल्स, टाइप्स, वर्किंग एंड फंक्शंस, उसके अंदर देखिए ये आपसे पूछा है असेंबली, तो ये असेंबली रिलेटेड है और ड्राइंग रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेनन, बोल्स्टर प्लेट, लाइनर बुश, तो बोल्स्टर प्लेट यहाँ का है, बाकी टेनन आगे का है, लाइनर बुश भी आगे का है। बोल्स्टर प्लेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पायलट और स्ट्रिपर इम्पॉर्टेंट। स्टॉक स्टॉप, नॉकआउट भी बहुत पूछते हैं एग्ज़ाम में। क्लासिफिकेशन भी पूछते हैं। सर्ट हाइट और टैनन कैपेसिटी, सेंटर ऑफ प्रेशर, ये सब भी पूछते हैं। टनेज कैपेसिटी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, देखिए जैसे कि विंटर 2021 में पूछा है, समर 2020 में पूछा है। शियर एक्शन, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना है।
सेंटर ऑफ प्रेशर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पढ़ना ही पढ़ना है, देखिए कितनी बार पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सेंटर ऑफ प्रेशर के न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान होते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स एक एक बार कर लेने हैं, ये सारे न्यूमेरिकल्स जो मैंने दिए हैं ज़्यादातर देखिए टी वाला ही पूछा है। ओके, और भी कुछ क्वेश्चन है अगर उसके रिलेटेड तो कर लेने हैं। फिर क्लियरेंस क्यों प्रोवाइड करते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं, रीजंस, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंच एंड डाई क्लियरेंस देखिए ये न्यूमेरिकल पूछा है, ये लेटेस्ट पेपर में ही पूछा है, ठीक है। चलिए कटिंग फोर्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसमें रिड्यूस करना कैसे होता है कटिंग फोर्स को, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद स्ट्रिप लेआउट परसेंटेज यूटिलाइजेशन जो शॉर्ट नोट है ये भी इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कटिंग डाइज एक्सप्लेन एनी वन पूछा जा सकता है। प्रोग्रेसिव डाई का वर्किंग और ये जो डिफरेंस है कंपाउंड, प्रोग्रेसिव, कॉम्बिनेशन, इसमें से एक आने के चांसेस 100%। उसके बाद डाई सेट को डिज़ाइन करना, इसका एक न्यूमेरिकल आ सकता है एग्ज़ाम में, देखिए तो पेपर में जो जो न्यूमेरिकल पूछे वो मैंने यहाँ पे डाले हैं। और लास्ट चैप्टर है डाइस, इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है बेंडिंग, उसमें बेंडिंग एक्सप्लेन करना है, स्केच बनाना है, वी बेंडिंग, फिर बैंड अलाउंस, स्प्रिंग बैक, और स्प्रिंग बैक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर बेंडिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आ सकता है एग्ज़ाम में। और ड्राइंग डाइस है, टाइप्स ऑफ ड्राइंग डाइस पढ़ना है, कर्लिंग डाइस, बल्जिंग डाइस, कॉइनिंग, और वॉशर और कप कैसे सिलेक्ट करना है, उसके लिए कौन सी डाई सिलेक्ट करनी है, वो सब कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे टर्म्स एसोसिएटेड विथ फोर्जिंग डाइस, टाइप्स ऑफ फोर्जिंग, अपसेट फोर्जिंग उसका पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, ड्राफ्ट और फिलेट फोर्जिंग डाई में क्या होता है वो बताना है, फॉर्मिंग डाई और एक्सप्लेन, एक को एक्सप्लेन करना है, बेंडिंग फॉर्मिंग का डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ब्लैंकिंग पंचिंग एग्जाम्पल के साथ समझाना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये डिफरेंस जो पूछा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और लास्ट क्वेश्चन है ब्लो मोल्डिंग, ठीक है, इसको आप छोड़ दोगे तो चलेगा।